हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 की बुक चैप्टर 1 ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इस कहानी में हम जानते हैं कि एक मालकिन रहती है मिसेस पम्फरी और एक ट्रिकी रहता है जिसे वो बेहद चाहती है। मिसेस पम्फरी ट्रिकी को इतना चाहती है कि वो सारा खाना पीना सारा कुछ उसके लिए करती है, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा वीक एंड मोटा हो जाता है, जिसके वजह से वो बीमार और आलसी लगने लगता है। मिसेस पम्फरी परेशान हो जाती है और ट्रिकी को अपने साथ डॉक्टर हेरियट के पास ले जाती है, जहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि इसे एक सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके ही नाम पर इस चैप्टर का नाम दिया गया है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पर। लेकिन जेम्स हेरियट ने सर्जरी के बिना ही इस तरह की काम की, जिसकी वजह से ट्रिकी बिना सर्जरी के ही ठीक हुआ और मिसेस पम्फरी बेहद खुश हो जाती है। इस कहानी में सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि वाई इज मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पम्फरी ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? श्रीमती पम्फरी ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक और मोटे हो गए थे। मिसेस पम्फरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज़ बिकम लिस्ट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? शी इज वाइज इन दिस। उसकी मदद करने के लिए वे क्या क्या करती है? तो श्रीमती पम्फरी जो रहती है वो उसकी मदद करने के लिए उसे मिस्टर डॉक्टर हेरियट के पास ले जाती है, जिसके वहाँ पे उसका इलाज किया। क्वेश्चन नंबर 3, Who does I refer to in this story? इस कहानी में मैं किसके लिए उपयोग है? मैं के लिए डॉक्टर हेरियट। डॉक्टर हेरियट इज द आई इन दिस स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर आज रिच ट्रिकी मिस्ट्रेस? क्या वर्णनकर्ता ट्रिकी की मालकिन की तरह ही अमीर थी? नो, वो ट्रिकी की मालकिन की तरह अमीर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं? वह मीन्स डॉक्टर हेरियट। डॉक्टर हेरियट ट्रिकी का इलाज कैसे करते हैं? जैसे कि हम इस कहानी को पढ़ते हुए हम जानते हैं कि डॉक्टर हेरियट की ने मिसेस पम्फरी ट्रिकी की मालकिन उसके लिए जो भी खाना वगैरह सारा कुछ भेजती है, तो डॉक्टर हेरियट वो खुद और उसके जितने भी स्टाफ वहाँ पे रहते हैं वो लोग ही सारे कुछ रख लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रिकी पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डॉग रहते हैं, जिसके साथ वो रहते रहते फिर से पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिसेस पम्फरी जब उसे लेने आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। पर जब उस ट्रिकी से मतलब ट्रिकी को वो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ट्रिकी फिर से पहले की तरह ही हो गया है, जिसमें से मिस्टर हेरियट ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे ट्रिकी सही हो सके, पर सिर्फ एक ही काम की वजह से, जिसकी वजह से कि हेरियट ने उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दी। वहाँ पे और जितने भी डॉगीज़ थे उसी के साथ रहते खाते पीते ही सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने के विषय में क्यों? वाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग रिकवर इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? श्रीमती पम्फरी क्यों सोचती है कि कुत्ते का ठीक होना शल्य चिकित्सा की एक विजय है?
क्योंकि वो इसलिए ऐसा सोचती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसको सही करने में मिस्टर हैरियट का ही हाथ है, पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। मिस्टर हैरियट ने सिर्फ एक चालाक और एक अच्छे डॉक्टर की तरह उसको ट्रीट किया, जिसकी वजह से ट्रिगी पहले की तरह ही हो जाए। अभी तक मैंने जितने भी दिखाए वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, यानी कि 2 या 3 नंबर के ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पर अब हम जैसे यहाँ पे देखने की जा रहे हैं 5 से 6 नंबर के हो सकते हैं। What kind of a person do you think the narrator is? Which would you say he is? Tactful as well as full of common sense. जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें पूछते हैं कि आपके विचार के स्टर्नकर्ता जो एक पशु चिकित्सा हैं कैसा व्यक्ति है, क्या आप उसे सामान्य ज्ञान से परिपूर्ण कहेंगे? तो इसमें हम कह सकते हैं कि आई थिंक द नरेटर है वेटरनरी सर्जन इज़ ए वेरी टेकफुल पर्सन. He too deals with people. He adjusts himself well to the. क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम देखते हैं डू यू थिंक ट्रिगी वाज हैप्पी टू डू हार्म. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आपके विचार से ट्रिगी घर जाते हुए खुश था? आपके विचार से अब क्या होगा? यस, आई थिंक दैट ट्रिगी वाज हैप्पी टू गो होम. He was also happy at the surgery. When he was brought into the surgery, he was ill, but he was carried in 2 days. No medicines was given to him. The proper diet and regular exercise helped him a lot in his speedily recovery. He has changed into a swift and flexible animal. He against his best health was no longer little. He began to show. उस समय फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं. डू यू थिंक दिस ए रियल लाइफ पोजिट ऑफ और मोर फिक्शन और इज इट ए मिक्सचर? क्या आपके विचार से यह एक वास्तविक घटना या केवल कल्पना है? क्या यह दोनों का मिश्रण है? तो जैसे कि हम इस कहानी में यहाँ पे देखते हैं और इसके यहाँ पे जो आंसर दी हुई है कि मिसेस पम्फरी जो थी वह अपने ट्रिगी के लिए बेहद केयरफुल्ली एंड लॉयल और एक बहुत ही अच्छी मालकिन थी, जिसकी वजह से हैरियट पूरी तरह से खाते पीते घर के दिखते हैं. जैसा कि हम लोग यहाँ पे आइए हम इसके आगे का कुछ थोड़ा सा देखते हैं. This opposite discovers the silly behavior of a rich common who is flexible, perhaps because she is wanted. Do you think such people are silly, or can their action cause harm to others? जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बोल रहे हैं यह पाठ एक धनी महिला के मूर्ख व्यवहार के प्रकट करता है, जो मूर्खतापूर्ण ढंग से दयावान और शायद इसीलिए क्योंकि वह अकेली है. क्या आपके विचार से ऐसे लोग केवल मूर्ख होते हैं या उनके कार्य दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते? यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा खुद अपना आंसर देना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मतलब मैं जानती हूँ और इस स्टोरी का जिस तरह का कहानी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, वो मान सकते हैं कि ये मूर्ख है, ये बहुत ही नादान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. जब कोई किसी को चाहते हैं तो फिर वो उसको पूरी शिद्दत से चाहते हैं. जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि मतलब मिसेस पम्फरी जो रहती है वो ट्रिगी को इतना बेहद इस तरीके से चाहती है
कि वो ये सारा कुछ भूल जाती है कि मतलब इसके ज़्यादा खाना वगैरह सारा कुछ देने से कुछ प्रॉब्लम नुकसान भी हो सकती है। इस चीज़ का कुछ कोई भी याद नहीं मतलब रह पाती, ताकि हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं ये, इसलिए कि जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं अपने तरीके से बता चुकी और बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप इसे देख के ट्राई कर सकते हो। अगर किन्हीं को कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्परी? क्या आपके विचार से श्रीमती पम्परी के जैसे माता पिता भी है? यस, बिल्कुल, अभी भी ऐसे दुनिया में बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ जितना कर सकते हैं करते हैं। यस, आई थिंक देयर आर parents like Mrs. Pumphrey, but this is not good for their children. मिसेस पम्फरी जैसी पेरेंट्स होने चाहिए, पर वो बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चों को हम देना चाहते हैं अपनी तरफ से। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, पर बच्चों के लिए सारा कुछ पॉसिबल कर देना यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। इसलिए इस कहानी के ही आधार पे हम देख सकते हैं इसके आंसर को। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर ए मेंबर मिसेस पम्फरी शैडोड नेबोड, व्हाट वुड योर लाइफ? क्या आप कर दे यदि आप श्रीमती पम्फरी के घर में नौकर होते, एक पड़ोसी होते, तो समाज जीवन किस प्रकार का होता है? जैसे कि हम इस कहानी में हम देख चुके हैं और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिसेस पम्फरी के बिहेवियर सारा कुछ किस तरीके से, उसके वहाँ पे आधार पे हम इस चैप्टर के आंसर्स को देखते हैं और हम अपने तरीके से बताते हैं कि यहाँ पे क्या सही है और क्या नहीं। और हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन द नरेटर प्लेस? यदि आप नाटक के स्थान पर होते तो आप क्या करते? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नरेटर के स्थान पर जो लोग कर सकते हैं, जो करने चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि वो अपनी तरफ से हर किसी की भलाई के बारे में ही सोचते हैं और उनके लिए ही करते हैं। चैप्टर 1 हम इंग्लिश के चैप्टर 1 में जैसे इंग्लिश क्लास 10 की चैप्टर 1 बुक में पहले चैप्टर हम देखते हैं ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसमें हम जैसा कि सारा कुछ मैं बता चुकी कि इस कहानी में कैसी है, नहीं है, क्या है, इसी के आधार पर मैं अब इसकी हिंदी मीनिंग अच्छे से समझा दे सकती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम देखते हैं कि एक मालकिन रहती है मिसेस पम्फरी, जिसका एक तरीके जिसे भी अपने पेट पे मतलब अपने सन की तरह मानती है। और एक यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर हेरियट, जो इस कहानी के लेखक यानी राइटर भी है। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि मिसेस पम्फरी जो रहती है वो ट्रीगी के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रहती है और उसके लिए वो सारा कुछ करती है। उसके लिए अलग से बेड वगैरह सारा कुछ पॉसिबल रखती है। वो अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो सारा कुछ करती है। जिस तरह इस कहानी में हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा कर लेती है जिसकी वजह से कि ट्रिकी एक बहुत ही ज़्यादा आलसी और एक मोटा डॉगी हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बीमार रहने लगता है। और मिसेस पम्फरी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है ट्रिकी को देखकर कि ये मतलब इतना बीमार है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर वो डॉक्टर हेरियट के पास उसे ले जाते हैं। डॉक्टर हेरियट के पास जाने के बाद वो उसे कहते हैं कि इसे सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके ही नाम पर इस चैप्टर का नाम भी दिया गया है। तो डॉक्टर हेरियट ने उससे कहा है कि यहाँ पे इसको कुछ दिनों के लिए रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही हम इसके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते। फिर यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर हेरियट ने मिसेस पम्फरी की जितनी भी चीज़ें खाने पीने की
ड्रिंक वगैरह सारा कुछ ला के देती है। तो यहाँ पे हैरियट जो रहते हैं वो खुद ही अपने पास ही रख लेते हैं। डॉक्टर हैरियट ही सारा कुछ रख लेते हैं, वो अपने स्टाफों में ही बांटते और सारा कुछ रखते, उस सामान को यूज़ करते। जबकि ट्रिकी को खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छे से दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा वीक है। और वहाँ पे और जितने भी वारिस डॉगी रहते हैं उसी के साथ वो खाते पीते सारा कुछ करने लगते, जिसकी वजह से वो पहले की तरह से ही अच्छे फिट और हेल्दी हो जाते। जब मिसेस पम्परी वहाँ पे उसे वापस लेने के लिए आती तो उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और हैरियट को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स यानी धन्यवाद करती है, क्योंकि वो सोचती है कि डॉक्टर हैरियट ने उसे अच्छा किया। और डॉक्टर हैरियट मेरे अनुसार एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही इंसान है जिसने अपनी, और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।